हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए एक नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये पेपर आशुलिपि यानी स्टेनोग्राफर का पेपर है, जो कि UKSSC द्वारा 8 दिसंबर 2024 को कंडक्ट कराया गया था। यानी कि ये पेपर बिल्कुल नए पैटर्न पर बनाया गया है आयोग का, जिस तरीके का पैटर्न आजकल आयोग बना रहा है। इससे पहले भी आप सभी को UKSSC द्वारा कंडक्ट कराए गए कई पेपर मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। पुराने पेपर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख लीजिए। आज का ये पेपर इंटरमीडिएट लेवल का है आपका, और आगामी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही साथ UKSSC द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को इन पेपर्स को सॉल्व करके आयोग का पैटर्न पता चल रहा होगा, और साथ ही साथ आयोग क्या करता है, कई क्वेश्चन रिपीट कर लेता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो उसके लिए भी ये पेपर इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग आज के इस पेपर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारा व्हाट्सएप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट PDF जो होती है हम व्हाट्सएप पेज पर आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो व्हाट्सएप पेज भी हमारा स्टडी विद एम नाम से ही बना हुआ है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। इस पेपर में आपका पहला क्वेश्चन है, वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है। तो वीर रस उत्पन्न करने वाला सांगीतिक वाद्य है आपका रणसिंगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रणसिंगा आपका फूक वाद्य यंत्र है, जिसे युद्ध के समय बजाया जाता है। बात करती हूँ मैं अलगोजा की, तो अलगोजा बांसुरी वाद्य यंत्र है, यानी कि बांसुरी की तरह ये होता है और बांस व रिंगाल से ये बना होता है। हारमोनियम एक सुशिर वाद्य यंत्र है और हवा के प्रवाह के साथ ये बजता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये मेरे ख्याल से गलत क्वेश्चन था, तो आयोग ने इसे डिलीट भी कर दिया बाद में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सूची फर्स्ट में रचनाकार और सूची सेकंड में उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले लीलानंद कोटनाला की अगर मैं बात करती हूँ तो इनकी रचना है गढ़वाली छंदमाला। गढ़वाली छंदमाला पुस्तक के लेखक हैं लीलानंद कोटनाला। गढ़वाली छंदमाला एक ऐसी पुस्तक है जो गढ़वाली भाषा में छंदों का संग्रह है। तोता कृष्ण गैरोला इनकी रचना है प्रेमी पथिक। प्रेमी पथिक जो है ये किसकी रचना है, तोता कृष्ण गैरोला की। ध्यान दीजिएगा, इनकी ये एक काव्य रचना है जो एक प्रेम कथा पर आधारित काव्य खंड है, जो पौवार शासकों के बारे में जानकारी देती है। तो पूछ लिया जा सकता है आप सभी से कि किस राजवंश के बारे में ये रचना जानकारी देती है, तो ये पौवार शासकों के बारे में जानकारी देती है। साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये एक गढ़वाली रचना है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महंत योगेंद्र पुरी इनकी रचना है फूलकंडी, और अज्ञात लेखक आपका हो जाएगा ढोल सागर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुबेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं। तो देखिए, तुबेरा, बाजू और तिमली ये लोकगीत हैं भोटिया जनजाति के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तुबेरा और तिमली। तुबेरा
और तिमली जो लोकगीत हैं ये सामाजिक, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विषय पर आधारित गीत हैं। बाजू आपका वीर रस प्रधान गीत है। और आप लोगों से पूछ लिया जाए भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो हुड़का, ध्यान रखिएगा, हुड़का इनका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है भोटिया जनजाति का। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए 4 कथन आपके सामने हैं। पहला कथन है आपका, जिला योजना एक पंचवर्षीय योजना होती है। दूसरा है, जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। तीसरा कथन है, जिला योजना केवल स्थानीय निकायों के स्वतः के संसाधनों से वित्त पोषित होती है। और चौथा कथन है, जिला मजिस्ट्रेट जिला नियोजन समिति के मुखिया होते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना था, तो आपका बी वाला कथन, जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है, ये कथन आपका सही कथन है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मीलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं। दूसरा कथन है, मीलम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए इसमें केवल पहला कथन आपका सही है, मीलम चौराबाड़ी हिमनद, मीलम और चौराबाड़ी ये हिमनद के प्रकार हैं। मीलम उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है। कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ के मुंशियारी में यह हिमनद स्थित है। और मीलम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करती हूँ तो 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मीलम ही गौरी गंगा का जल स्रोत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मेहरा एवं फर्त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था। दूसरा कथन है, ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल और पहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इनमें से आपका कौन सा कथन, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अनिल कार्की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, खगमरा कोट, श्यूनरा, कोटोली और केडारो बोरारो। तो कूट की सहायता से राइट आंसर लगाना है। तो किन स्थानों को विजिट करके अपने साम्राज्य में मिलाया था, सभी को मिलाया था। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। दूसरा है, हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः 40% और 60% हो। तीसरा कथन है, शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में क्रमशः 40:47:13 के अनुपात में बांटा जाए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है ये बताना है। तो सही कथन कौन कौन से है, इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अशोक का शिलालेख ये आपके कालसी से मिला है। बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख कहाँ से, उत्तर काशी हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ स्थल आपका बाड़ावाला, जानवी नौलाबी लेक गंगोली हाट। तो इस हिसाब से आपका कूट की सहायता से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हिरौदा, चरेऊ और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। तो देखिए हिरौदा, चरेऊ और दोसरू ये आभूषणों के प्रकार है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगनानी शिलालेख किस भाषा में उल्लेख हुआ है? गंगनानी शिलालेख का किस भाषा में उल्लेख हुआ है ये बताना है। तो देखिए गंगनानी शिलालेख का उल्लेख हुआ है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गंगनानी शिलालेख आपके गंगोत्री जाने के रास्ते में, गंगोत्री के रास्ते में उत्तर काशी जनपद से 26 किलोमीटर दूर गंगनानी में स्थित है। ये आपको याद रखना है, गंगनानी नामक स्थान से गंगनानी शिलालेख मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेंज, फिर जिला, फिर सर्कल, फिर थाना, फिर चौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सरमोली आपका होम स्टे पर्यटन है, सूपी कृषि पर्यटन है, दाराकोट अंगूरा ऊन और रीतू की बेली पनीर गांव। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगनौल संबंधित है। भगनौल जो है ये कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भगनौल एक तो आपका गीत है, दूसरा नृत्य है। भगनौल गीत कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है। और भगनौल नृत्य की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है और इसमें हुड़का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। तो भगनौल संबंधित है कुमाऊं क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेड़ूपाको बारोमासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे? अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। आयोग थोड़ा सा आपको घुमा भी सकता है क्वेश्चन में। देखिए आप कैसे, बेड़ूपाको बारहमासा गीत के पहले संगीतकार बताने हैं। देखिए बेड़ूपाको बारहमासा उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध कुमाऊनी लोकगीत है और इसके रचयिता कौन थे? स्वर्गीय बृजेंद्र लाल शाह इसके रचयिता थे। मोहन उप्रेती और बृजमोहन शाह द्वारा इसे संगीतबद्ध किया गया है। इसको संगीतबद्ध दो लोगों द्वारा किया गया है। एक तो हैं मोहन उप्रेती, दूसरे हैं बृजमोहन शाह। तो बेड़ूपाको बारहमासा गीत के पहले संगीतकार बताने हैं तो पहले हो जाएंगे श्री मोहन उप्रेती। तो यहाँ पे अगर दूसरे पूछ लिए जाते तो आपको ब्रिज मोहन शाह राइट आंसर लगाना पड़ता। तो इस तरीके से भी आयोग घुमा देता है क्वेश्चन में। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। तो राम दुर्गा पर आधारित ये गीत है और इस गीत को पहली बार कब गाया गया था? वर्ष 1952 में नैनीताल में इस गीत को गाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 चौथानी, 6 गिरी, पंचबीड़ी, 4 बोड़ा हैं। तो देखिए ये समाज के विभिन्न वर्ग हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी? तो इसमें आपका पहला होगा ऋषिकेश, दूसरा हो जाएगा देवप्रयाग, फिर आपका आ जाएगा श्रीनगर, फिर गौचर और लास्ट में कर्णप्रयाग। तो इस हिसाब से आप लोग लगा लीजिएगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? देखिए बाज बहादुर चंद जो था ये आपका 50वां राजा था चंद वंश का। शासनकाल इसका 1638 से लेकर 1677 ईस्वी तक चला और चंद वंश का ये 50वां शासक था। बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद नरेश था। बाज बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान जो चला था इसके तहत हुणियों का दमन किया। ध्यान दीजिएगा,
बाज बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान के तहत हुणियों का दमन किया था, जिससे मानसरोवर यात्रा व भूटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्त किया जा सके। तो हुणियों का इसने दमन किया तिब्बत अभियान के लिए। और देखिए, बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए वर्ष 1673 ईस्वी में गूढ़ भूमि भी दान की। बाज बहादुर चंद ने 1669 ईस्वी में सोर की यात्रा की। उस समय सोर को खड़ायत का परगना कहा जाता था। तो ये कुछ की पॉइंट भी मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से भी आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन की पॉइंट्स को आप लोग हो सके तो नोट डाउन करते चलिएगा। आप लोगों को जो पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ, जो की पॉइंट बताए जा रहे हैं, वहाँ से भी आयोग अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आना चाहिए वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोरखों के अधीन गोलादीप, कड़ाई द्वीप एवं तराजू द्वीप क्या थे? तो देखिए, गोरखों के अधीन गोलादीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप ये क्या थे बताइए? ये गोरखों की न्यायिक प्रणाली का एक भाग था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुमाऊं पर गोरखों का जो अधिकार हुआ था 1790 में हुआ था और 1815 ईस्वी तक इनका अधिकार रहा कुमाऊं पर। गोरखा प्रशासन में दिव्य जो परीक्षा होती थी 3 प्रकार की होती थी। एक तो आपका हो गया गोलादीप, दूसरा कड़ाई द्वीप और तीसरा तराजू द्वीप। गोलादीप प्रथा में हाथ में लोहे का डंडा रखकर कुछ दूरी तक चलना होता था। गवाह के बयान पर संदेह होने पर उसके सिर पर महाभारत या हरिवंश रखकर कसम कराई जाती थी। तो ये नियम थे गोरखों के, ये याद रखना है आप लोगों को। काफ़ी अत्याचारी लोग थे ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चंद काल में नर्तक व नर्तकियों के लिए बजदार कर था। दूसरा कथन है, चंद काल में महाजन के लिए बाजनिया कर था। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं ये बताने हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, दोनों ही कथन इसमें गलत हैं, यानी कि ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत हैं, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा कहलाता है। तो ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला जो बाजा होता है इसको हिटवा बाजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका निदेशक, अपर निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पवासी देवता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पवासी देवता का मंदिर जो है ये आपके खड़ियार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिटौली प्रथा संबंधित है। भिटौली प्रथा परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में देवलाधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित हैं? तो देवलाधार मैग्नेसाइट संचित भंडार आपका हो जाएगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर इन शॉर्ट इसको हार्क बोला जाता है। तो हार्क की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई ये बताना है। तो वर्ष है 1988। हार्क की स्थापना फरवरी 1988 को कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। देहरादून में इसकी स्थापना हुई और ये संस्था उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ रेशम की 2 फसल प्रति वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा मेरे ख्याल से डिलीट कर दिया गया था, या फिर चारों जो कथन दिए थे इसमें बिल्कुल सही कथन दे दिए थे आयोग ने। तो अगर नंबरिंग भी होगी तो इक्वालिटी होगी उसमें। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जूलिया
हो जाएगा आपका नदी व पुलों पर लगने वाला कर। सिरती हो जाएगा आपका नगद लिया जाने वाला कर। कटक हो जाएगा देखिए सेना के लिए लिया जाने वाला कर। और खैनी कपीनी है आपका कूली बेगार, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है। तो गिंदी जो मेला होता है ये कब लगता है? माघ माह की मकर संक्रांति को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सात खून माफ नामक जो खेल होता है डाडा मंडी के समीप ये लगता है, दुगड्डा के समीप डाडा मंडी में। तो इसी को ही गिंदी मेला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जोया मुरुली का दूसरा नाम क्या है? जोया मुरुली इसका दूसरा नाम है अलगोजा। ये एक बांसुरी की तरह होती है, मैंने बताया आपको बांसुरी वाद्य यंत्र है और बांस या रिंगाल से ये बनी होती है अलगोजा आपकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं? ये है आपका तांदी नृत्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तांदी नृत्य कहाँ पर किया जाता है पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा उत्तरकाशी में, इसके अलावा टिहरी गढ़वाल में। तो उत्तरकाशी और टिहरी में यह नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी? ये चाय फैक्ट्री थी उत्तरांचल टी फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य तितली है? तो उत्तराखंड की राज्य तितली है कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक को 7 नवंबर 2016 को राज्य तितली घोषित किया गया और हिमालयी क्षेत्र में 7000 फीट की ऊंचाई पर आपकी कॉमन पिकॉक जो है ये मिलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे पेपिलियो बाइनर। पेपिलियो बाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग की अगर आपको सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोगों को स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप कमेंट करके बताइएगा। अगर इसमें सॉल्यूशन भी मैं बताती हूँ तो हमारी जो ये क्लास है बहुत लंबी हो जाएगी, तो अलग से इसकी क्लास आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगी। अगला देखेंगे, एक्स सप्ताह व एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या होती है। यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता देती हूँ। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 8x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे में 5 व्यक्ति A B C D व E हैं। B व C का पिता A है, E का पिता B है, C की पुत्री D है। यदि E लड़की है और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिला हैं तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या। आपको जो आकृति दी गई है इसमें त्रिभुज काउंट कर लेने हैं कितने हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही विकल्प का चयन करें जो श्रेणी को निरंतर जारी रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8। अगला देखेंगे, कौन सा चित्र निम्नलिखित के बीच संबंध परिभाषित करता है? तो आपको यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं, कौन सा इसको परिभाषित करेगा मैट्रिक, स्नातक और परास्नातक को? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस ए से छोटा है लेकिन वी से लंबा है, टी आर से छोटा है लेकिन एस से लंबा है, ए टी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है, इनका लंबाई के अनुसार क्रम होगा। तो इनका लंबाई के अकॉर्डिंग क्रम हो जाएगा आर ए टी एस वी। अगला क्वेश्चन है, मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ और 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। मैं आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ ये बताना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उत्तर पूर्व। अगला देखेंगे, यदि ओनिडा को ऐसे लिखा जाएगा 39685 तो नोएडा को क्या लिखेंगे ये बताना है। तो नोएडा को लिखा जाएगा 93685। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 श्रेणियों के समूह को विभाजित करें।
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा करके विभाजित कर लीजिएगा आप लोग। अगर आपको नहीं आते हैं ये तो इसकी भी सॉल्यूशन वीडियो आपको जल्द ही स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। आप कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग किसको रीजनिंग की क्लास चाहिए। अगला है दिए गए चित्र में रिक्त भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें रिक्त भाग ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, तो जनरल नॉलेज आपको मैं करा देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से सही नहीं है आपका कौन सा युग्म? पहला युग्म है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, ये आपका सही है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये भी सही है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ये आपका गलत हो जाएगा, 1950 नहीं है ये। ग्रेजुइटी भुगतान अधिनियम 1972, ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ईस्वी में आया था, 1950 में नहीं, 1948 में ये आ गया था, और इससे स्वतंत्र भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर पहला प्रमुख कानून माना जाता है। और ये अधिनियम बीमारी, इसके अलावा मातृत्व और काम के दौरान जो चोट लगती है, तो चोट लगने जैसी स्थिति में ये कर्मचारियों को लाभ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य भ्रंश यानी कि MCT अलग करता है। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश अलग करता है मध्य एवं महान हिमालय को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य हिमालय की अगर मैं बात करती हूँ तो मध्य हिमालय जो है ये महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है 3700 से लेकर 4500 मीटर तक होती है। और इसके अलावा आपका जो महान हिमालय है, ये महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 6100 मीटर, और ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी होती है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट शामिल है। और इसमें कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ? इसमें पीर पंजाल और धौलाधर, मध्य हिमालय में जो है ये पीर पंजाल, धौलाधर, ये श्रेणियाँ शामिल हैं, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कर लेते हैं। तो देखिए रूर बेसिन, ये लोहा इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग है आपका। फ्लैंडर्स प्रदेश हो जाएगा कपड़ा उद्योग। सैक्सेनी प्रदेश जो है ये आपका रसायन उद्योग, और पश्चिमी बंगाल प्रदेश जूट उद्योग। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा 11 सत्र आयोजित किए गए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान का निर्माण वो है पूरा किया। इस दौरान संविधान सभा ने 11 सत्र आयोजित किए, जिनमें कुल 165 दिन शामिल थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये वर्ष 1946 को हुई थी, और अंतिम बैठक पूछ ली जाए कब हुई थी, तो 26 नवंबर 1949 को इसकी अंतिम बैठक हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? तो राइट आंसर है आपका मैश टोपोलॉजी। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपका पूंजी का योगदान हो जाएगा ब्याज, मानवीय श्रम का योगदान हो जाएगा आपका मजदूरी, स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान होगा लगान, और उद्यम वृत्ति का योगदान लाभ। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया था? तो ये था आपका कौन सा? बताइए अगर आपको उसका राइट आंसर आ रहा है तो।
ये था रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था और ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया। तो कब हुआ था रॉलेट एक्ट? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आयोग पूछता ही है इससे क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून भी इसे कहा जाता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान दीजिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। अगला देखेंगे, केरल में कुटुम्बश्री है। केरल में कुटुम्बश्री क्या है? अति लघु शाख कार्यक्रम है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? तो विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष है ये कहाँ पर? हम्पी में पाए गए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था ये विजयनगर साम्राज्य जो है, और 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक इस साम्राज्य का आधिपत्य हुआ था। हरिहर प्रथम, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हरिहर फर्स्ट जो है और बुक्का राय, हरिहर और बुक्का राय फर्स्ट द्वारा इस साम्राज्य को स्थापित किया गया था। इस साम्राज्य की स्थापना किसने करी ये भी पूछा जा सकता है। हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट ने इसकी स्थापना की और ये साम्राज्य कृष्णा नदी जो है इससे लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक लगभग पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। फायरफॉक्स हो जाएगा आपका मोजिला INC, सफारी हो जाएगा, देखिए सफारी है आपका एप्पल, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेस हो जाएगा आपका ब्लैकबेरी। इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलीवैली झील केरल, खेची ओपालरी सिक्किम, खजियार झील हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपका कोलीवैली झील केरल ये आपका सुमेलित नहीं है। कोलीवैली या कालीवैली इसे कहा जाता है। ये झील आपके कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, केरल में नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कालीवैली या कोलीवैली ये एक तटीय झील है और आर्द्र भूमि है ये, जो पूर्वी दक्षिण भारत में विल्लुपुरम जिले में स्थित है। विल्लुपुरम जिले में ये झील स्थित है। पुलिकड़ झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है। तो इम्पॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुचित रूप से जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक वानिकी। आप सभी को आज का ये पेपर पसंद आ रहा है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर नहीं रुकना चाहिए आप लोगों के द्वारा, एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है, ये जितने भी क्लासेस आ रही हैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत लगती है इनको बनाने में, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला है, टाइगर रिजर्व और उनके राज्य के बीच के सही मिलान को पहचानिए। कान्हा जो है ये आपका कहाँ पर है? सही मिलान पहचानना है। कान्हा छत्तीसगढ़, ये गलत हो जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक ये आपका सही है, बांदीपुर कर्नाटक में है। पेरियार तमिलनाडु, ये भी गलत है।
सिमलीपाल असम, ये भी गलत है। तो सही का मिलान करना था, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कान्हा कहाँ पर है पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश राज्य में है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व है केरला में और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ओडिशा में। तो की पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है श्यामची आई। अगला देखेंगे, दमाओं के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य कौन सा है? तो ये वाद्य है आपका कौन सा? ढोल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? देखिए सरहिंद जो नहर है इसका निर्माण किया गया है सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 बिल्कुल सही है। सरकारी विकास फंड 1993 ये भी सही है। और नाबार्ड 1980, नाबार्ड आपका गलत हो जाएगा। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में स्थापित हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हुआ। तो इस हिसाब से आपका कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड में इमेज की गुणवत्ता डैश में मापी जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है DPI यानी डॉट्स पर इंच में। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट में अनुच्छेद 13 जो है ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संयोजन और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां इसमें शामिल है। अनुच्छेद 29 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है आपका ये संबंधित है अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 24 हो जाएगा आपका कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, ये आपका हो जाएगा। इस हिसाब से लगा लीजिए आप लोग कौन सा राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे भी आप लोगों को सुमेलित करना है। देखिए कावेरी का हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, नर्मदा का हो जाएगा आपका अमरकंटक, झेलम का हो जाएगा बेरीनाग और रावी का रोहतांग पास। तो कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं ये मिलान करना था। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रयुक्त किया है प्रियदर्शी नाम। अगला देखेंगे, जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो देखिए ये किया गया था WC थार्नोथवेट के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला कथन दिया गया है, बनास चंबल नदी की एक बाएं किनारे से सहायक नदी है। पार्वती चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से राइट आंसर बताना है। तो इसमें देखिए केवल 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कंप्यूटर में डैश सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। अगला देखेंगे, अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? अष्टांगिक जो मार्ग है इसमें शामिल नहीं है मध्यमा प्रतिपदा। अगला क्वेश्चन है, सौगामृग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? सौगामृग का संबंध है किससे? कजाकिस्तान से।
कजाखस्तान से। अगला देखेंगे, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? अगर इसका राइट आंसर आप लोगों को आता है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा? न्याय सक्रियता शब्द किसने खोजा था? ऑर्थर श्लीसिंगर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का, यहाँ से आपकी हिंदी स्टार्ट हो जाती है 81 से, देख लीजिए, उत्तंड मार्तंड का पत्र का प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए, उद्दंत मार्तंड जो पत्र है इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 1826 ईस्वी में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। देखिए, सबसे पहले है आपका सिल्की बांध। सिल्की बांध जो हो जाएगा आपका मंगलेश डबराल, ये रचना है मंगलेश डबराल की। नरेंद्र सिंह नेगी की है ओटुआ बेलेन। इसके अलावा मोहना तेरू मुरुली, इसका कौन सा हो जाएगा? प्रीतम भरतवाण। और 16 गांव की बांध रुकमा, ये हो जाएगा आपका साहब सिंह रमोला रुकमा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुधन आय हो जाएगा आपका अन्वय। तो उक्त उदाहरण किस संधि के नियमानुसार होगा ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका यण संधि, इसमें हो जाएगी यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए बिना उसका विकास करे? तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 351 की ये धारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं। दूसरा है छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है। तीसरा है खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं। चौथा है मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें 1, 2 सही हैं और 3, 4 आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिक पत्र के उदाहरण हैं। व्यक्तिक पत्र के उदाहरण बताइए अगर आपको आ रहे हैं तो। निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र, ये व्यक्तिक पत्र के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है? तो ये है आपका विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण। अगला देखेंगे, वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे कहते हैं, इसे कहा जाता है टिप्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सुमेलित करते हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन भी करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका राजी का हो जाएगा बनरौत। राजी जनजाति को बनरौत भी कहा जाता है। भोटिया की उपजाति है शौका। थारू जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका कुरी। बोक्सा का हो जाएगा तोमर। इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म बनाई गई थी किस पे बताइए, आंसर आता है तो आपको। दाजू फिल्म बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सही कूट से उत्तर का चयन भी करना है। तो देखिए खंडन का हो जाएगा आपका मंडन। दाता का हो जाएगा यहाँ पे याचक। चिरंतन का नश्वर और आगामी का विगत। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? तो कुमाऊनी भाषा की ये पत्रिका कौन सी हैं? पहरू और आदली कुशली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची
फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। देखिए, हुड़की बोल आपका कृषि गीत, बिटमणि गीत जो है ये आपका हो जाएगा विवाह गीत, न्योली हो जाएगा आपका विरह गीत और झोड़ा नृत्य गीत। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चयनित कीजिए। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है चिरायु, दीर्घायु और चिरंजीव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन कुमाऊनी वाचिका परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषा भाषी क्षेत्रों में एक रूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी व अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। कथन को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो बताना है, कौन सा हो जाएगा। पहला कथन है, कुमाऊनी कहावतों में लाक्षणिकता है, अन्य भाषा में कहावतों में नहीं। अगला है, कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने पाए जाते हैं। तीसरा है, अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। चौथा कथन है, कुमाऊनी और गढ़वाली कहावतों में आपस में भी पर्याप्त भिन्नता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित है। तो यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, यहाँ पे कंठ से जो ध्वनियाँ निकलती हैं या व्यंजन निकलते हैं, कौन से हैं आपके, ये हैं क ख ग घ। तालव्य हो जाएंगे आपके च छ ज झ। मूर्धन्य हैं आपके कौन से, ट ठ ड ढ। और दंत्य हैं त थ द ध न, त थ द ध। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है। जौनसारी जो भाषा है इसमें मेहमान को कहा जाता है पामड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आज का ये, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा इसको, एक भी क्वेश्चन। अगला है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन कीजिए। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप लोग देखिए। आपको जो क्वेश्चन पेपर डेली कराए जा रहे हैं ना, एनालिसिस कीजिएगा किस तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग। तो देखिए, यहाँ पे पहला कथन है गले का हार होना। दूसरा है मंडू पोखिल आफी देखिल, मडू फोखिल आफी देखिल। तो इसमें आपको सम्यक परीक्षण करके उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, यहाँ पे कथन 1 हिंदी भाषा और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। तो कुमाऊनी और आपका हिंदी भाषा का मुहावरा है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग। अगला देखेंगे, हसवे के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ है। हसवे के ब्याह में खुरपे के गीत, ये इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, असंगत बातें करना। देखिए, कुमाऊनी लोकोक्ति, गढ़वाली लोकोक्ति, मुहावरे हर पेपर में पूछ रहा है आयोग, तो आप लोग प्रिपरेशन जरूर कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जन्म तिथि के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जन्म हुआ था किसका, जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, फिर सुमित्रा नंदन पंत का, और लास्ट में महादेवी वर्मा का। इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के इस पेपर में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये पेपर पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। आप सभी को आज का ये पेपर पसंद आता है तो इस पेपर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।